أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए कराम, दानिशवरान क़ौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, उलमाए गौसे आज़म व उलमाए गरीब नवाज़, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। मैं उड़ीसा बयान के लिए आना छोड़ दिया। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 4-5 महीने के बाद जो है फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। उड़ीसा में जितने मेरे बयानात हुए, जो सैकड़ों की तादाद में हैं, मैं उसमें लड़ते लड़ते थक गया कि भाई अल्लाह के वास्ते आप जो है कम से कम 11:30 बजे, हद भी अगर हो जाए तो कम से कम 12 बजे आप माइक दे दीजिए। लेकिन हमारे भाइयां जो है पूरी कौम सो जाने के बाद, पूरे लोग चले जाने के बाद
आखिरी में वो जो जियारत की फातिहा रहती है, देखिए फातिहा सयूम जिसको बोलते हैं, वो फातिहा में माइक देते हैं। आप पूरी रात माशाल्लाह आप लोग जो है दो दो तीन तीन चार चार नात खां, दो दो तीन तीन चार चार मुकर्रिर, ना वो बेचारों को मुकम्मल टाइम मिलता, ना मुझे टाइम मिलता, ना उनको टाइम मिलता, ना इनको टाइम मिलता। कोई मौलाना भी बेचारा अपनी तरफ से सही बात आप तक पहुंचा नहीं सकता। तो मैं हमेशा मशवरा देता रहा, भाई दो उलमा को बुलाओ, एक नाथा को बुलाओ, अच्छा सुनो उलमा। मगर हमारे बहनों ये अजीब और गरीब शौक है, ये जलसा सीखने के लिए नहीं, खाली मजे लेने के लिए किया गया। नहीं सही बोलो ना, बोलो जी क्या बोल रहे? ये एंटरटेनमेंट है, जलसा नहीं है, ये एंटरटेनमेंट। जैसा वो क्रिकेट मैच एक एंटरटेनमेंट हो गया, एक वलीमे का फंक्शन एक एंटरटेनमेंट है, इसी तरह कहीं पे कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो एक एंटरटेनमेंट। तो हमारे पास अहले सुन्नत में जलसे भी एक एंटरटेनमेंट बन गया कि आप मौलाना अच्छा अंदाज में आप नात पढ़ देना, आप अच्छे अंदाज में जो है 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा जो जो आप बोल सकते बोल देना, उसका कभी बीच में वाह 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 वाह। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जलसे का जो मकसद है उस मकसद को जिंदा रखिए। ओडिशा में जलसे का मकसद मर गया। ये जलसा वही है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। ये जलसा आपको अल्लाह का महबूब भी बना सकता है, आशिक़े रसूल भी बना सकता है, आशिक़े अहले बैत भी बना सकता है, सहाबा का दीवाना भी बना सकता है, औलिया का चाहने वाला भी बना सकता है। यही जलसा है आपको मुत्तकी भी बनाता है, परहेजगार भी बनाता है, इबादत गुजार भी बनाता है। अल्लाह की कसम, इस जलसे में दिए जाने वाले पैगाम पे अगर आप अमल कर ले तो मेरा ईमान है विलायत भी नसीब हो सकती है। मगर हम लोग वो लेना ही नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते, बस एंटरटेनमेंट हो, हा हू चलता रहे। और ऐसे हा हू की वजह से जो है आज इतने माहौल खराब हो गया। अब देखो बेचारे तकरीबन लोग जो है जा चुके हैं, उन लोग आधी नींद भी मार लिए पड़े। और अब ये लेडीज भी बेचारे लोग भी जो है बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको माशाल्लाह अपने फजल से बैठने की तौफीक दे दिया। और जलसा भी सय्यदा कायनात आयशा, हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मंसूब है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हमारी माँ और बहनों के लिए खुसूसी पैगाम दे के जो है बात खत्म करता हूँ। थोड़ा माइक अगर अच्छा सेट हो गया तो मेहरबानी, वरना इन्हें भी जो है उड़ीसा के लोगों के जैसी हो गया। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारी बहनों और बेटियों के लिए एक मदरसा चलाया जाता है। उसमें हमारी बेटियां बहनें इल्म दीन हासिल कर रही हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इल्म दीन हासिल करना जितना मर्द आदमी पर फर्ज है, उतना ही औरत पर भी फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, लाजिम है। आज जो नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं, आज जो हमारे बच्चों के दिलों में दीन से मोहब्बत नहीं है, इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, कुरान और हदीस की तिलावत और तशरीहात से मोहब्बत नहीं है, फहमो फिरासत से मोहब्बत नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन बच्चों की माएं इल्म से दूर होती हैं, दीन से दूर होती है। उनको दीन नहीं मालूम होता है, उनको अल्लाह रसूल मालूम नहीं होता है। इसकी वजह से उनकी नस्ल जाहिल पैदा होती है और वो जाहिल ही बड़ी हो जाती है और वो जाहिल ही दुनिया से रुखसत हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब माएं इल्म वाली होती हैं, माएं दीन से ताल्लुक और लगाव और मोहब्बत करने वाली होती हैं, तो फिर खुदा की कसम बेटा गौसे आजम जैसा पैदा होता है, बेटा महबूब
महबूब इलाही जैसा पैदा होता है, बेटा बंदा नवाज जैसा पैदा होता है। आपको मालूम होना चाहिए हजरत सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ जिस जात ने, जिस शख्सियत ने अपने सीने अक़दस पर पत्थर रखकर भेजा था, उस जात का नाम कुछ और नहीं हजरत फातिमा है। वो कौन है? हजरत गौसे आजम की वालिदा माजिदा है, आपकी वालिदा मोहतरमा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत गौसे आजम की माँ ने अपनी मोहब्बतों को अपनी तकलीफों में बदल लिया था। कहा बेटा तेरी दूर होने की तकलीफ तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे इल्म दीन से दूर नहीं रख सकती। मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे प्यारे, मैं चाहती हूँ कि अगर तू माँ को खुश करना चाहता है तो इल्म दीन को हासिल कर ले। तो हजरत सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा अपने बेटे सरकार गौसे आजम को इल्म दीन के लिए अपने इलाके से आपने जो है इराक बगदाद की तरफ रवाना किया था। और जब गौसे पाक अपनी माँ की ममता और मोहब्बत से दूर हुए तो उस वक्त उनकी उम्र कोई 25 साल या 18 साल या 20 साल की नहीं थी, वो सिर्फ 7 साल की उम्र के थे। इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी माँ की बात सुनकर वो इराक की तरफ सफर किए थे और फिर इराक की धरती पर आपने इल्म हासिल किया, आपने तज़किये भी किया, मुजाहिदे भी किया, रियाजत भी किया। तो न सिर्फ आप वलियों के सरदार हुए, विलायत का ताज पहने, बल्कि हजरत गौसे आजम की माँ की कुर्बानी ने गौसे आजम को इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम बनाया कि एक आयत सरकार गौसे आजम के सामने पेश कर दी जाती थी तो सरकार गौसे आजम एक एक आयत की 40-40 तफसीरें बयान किया। आपके दौर में आपके मद्दे मकाबिल का कोई आलिम नहीं था। इतने बड़े आलिम का नाम सरकार सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला। मेरे प्यारे दोस्तों, औलाद उसी वक्त सरफराज होती है जब माएँ अपनी दीन की दीनदार होती है, जब माएँ मुत्तकी होती है, जब माओं के दिल में दीन से मोहब्बत होती है, जब माओं को दीन से लगाव और ताल्लुक होता है, जब माओं का ताल्लुक कुरान और हदीस से होता है, तो फिर बेटा गौसुल आजम दस्तगीर जैसा होता है, बेटा महबूब इलाही जैसा होता है। कौन है महबूब इलाही? हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो दिल्ली की धरती पर आराम फरमा रहे हैं। आज भी सारा हिंदुस्तान जिसके ऊपर नाज करता है, जिसके सुपुर्द हवाले किया गया है, वही हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। आप रहने वाले थे बदायून के, मगर आपकी वालिदा मोहतरमा ने देखा बदायून में इल्म दीन के हुसूल के लिए कोई खास एहतमाम नहीं है, खुसूसी दरसगाहें नहीं है, तो अपने बेटे को महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को इल्म दीन से आरास्ता करने के लिए, जबकि आपके वालिद बुजुर्गवार वफात फरमा चुके थे, तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने बदायूं को छोड़ दिया और दिल्ली की तरफ सफर किया, सिर्फ इस गर्ज से कि मैं दिल्ली इसलिए जाऊंगी ताकि मेरा बेटा वहां जाने के बाद बड़े बड़े उलमा की सोहबत में बैठे और इल्म दीन हासिल करे। तो सुनो दोस्तों, जब बदायूं से निकले थे तो निजामुद्दीन थे, जब दिल्ली आकर उलमा औलिया सुलहा की सोहबत में बैठे तो न सिर्फ महबूब इलाही बने बल्कि अपने दौर के सबसे बड़े अल्लामा हजरत निजामुद्दीन। ये माओ की कुर्बानी होती है, आज की माएँ भी कुर्बानियां दे रहे हैं, आप लोग भी बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। आप लोग बुरा न मानो, आप बोलेंगे हमारे बारे में मौलाना कुछ भी नहीं, आप लोग भी बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। आप लोग भी अपनी मोहब्बतों पे पत्थर रख के बैठे हुए, मगर फर्क इतना है वो लोग कुर्बानियां दिए थे तो उनके बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे थे। हमारी माएँ कुर्बानियां दिए तो हमारे बच्चे हैदराबाद को जाके होटलों में रोटियां डाल रहे, हमारे बच्चे मुंबई को जाके होटलों में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेंगलुरु को जाके। मैं जितने मुसलमान रेस्टोरेंट में खाने को जाता हूं, आप यकीन मानो हर रेस्टोरेंट में खाना बाद में खाता हूं, हाथा पहले चुमा।
आते की बेटा, अरे हजरत, बोला तू कहां से आया रे भाई? ओडिशा से। ए लोग, पूरा ओडिशा खाली होटल लाइन में है। ये बच्चा जब माँ से दूर, बाप से दूर जाके महीने को 15,000, 18,000, 20,000 कमा सकता, तो फिर यही बच्चा माँ बाप से दूर अगर होकर किसी बेहतरीन दर्जा में जाके इल्म दीन हासिल क्यों नहीं कर सकता? बोलो ना जी, सही बोल रहा हूँ गलत? हमारे पास जज्बा नहीं है। इल्म दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना आना आएगा, तकरीर करना, चलो नजराना बोलो, मौलाना कितना हो रहा बोलो, आपका नजराना बोलो, इतना होना जी आपको बोलो, खरीद लेंगे हम आप लोग, खरीद लेंगे, मौलवियों को खरीदते उड़ीसा में। हाँ, नाथाओं को खरीदते उड़ीसा में, और वो कहीं नहीं बिका दुनिया में, यहाँ के बिक जाता। भाई नहीं बोल रहा हूँ आपको, कंपटीशन पे खरीदते। तो 25 दे के बुलाए, 40 दे के बुलाए, 40 दे के बुलाए, 50। सही है, सही है। एंटरटेनमेंट भाई, मौलाना लोगों को हम जो है नचाने के लिए बुला रहे हैं, नाचनाओं को जो है गंवाने के लिए। एक गवैया होना, एक नाचने वाला होना, उसके बाद पब्लिक एंटरटेनमेंट करना। शर्तिया तौर पे बुला रहे हैं। दीन से हमें लगाव खत्म हो गया, क्योंकि हमारी माओं के अंदर से दीन का जज्बा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। आज पूरे उड़ीसा के, और उसमें एक होटल में गया, पूरी होटल की होटल आ गई मुलाकात करने के लिए, हैदराबाद में टोली चौकी के लिए। एक साहब ने मुझे, आप माशाल्लाह साहब जो आप खा रहे हैं ना मेज बना है, अच्छा कब से आप यहाँ? 30 साल से। आप कब से? 12 साल से। आप कब से? 18 साल। आप कब से? 8 साल। बस जिंदगी पूरे खत्म हो जा रही। मगर फिर पलट के देखेंगे, कितने कमा रहे बेटे आप? 15,000, 20,000, 25,000, 20,000, कितने कीजिए? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूछा आप एजुकेशन के मामले में हम जीरो है, हमको पढ़ना नहीं आता, हमको पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश पढ़े बेटे आप? नहीं पढ़े। उड़िया भी पढ़े? दीन की तालीम पढ़े बेटे आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं, दीन भी कोई पढ़ने की चीज है? ये हाल है। आप बुरा नहीं करो, बुरा मान रहे, बोलो बुरा मान रहे, मानो जी बुरा। बुरा तो भी माने तो कल से तो भी कम पढ़ने को जाते होंगे। एक बच्चे को भी हमारे पास दीनी मसाइल से वाकिफ, माए बहनें जिंदगियां गुजार दी, पूरी जिंदगियां गुजर गई, कोई फिक्री मसाइल से ताल्लुक नहीं, कोई हदीस और कुरान की तालीमात से ताल्लुक नहीं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों बताओ, फिर उसके बाद अब शब बारात कल गुजरी, पूरे मस्जिदों में रो रो के मौलाना साहब दुआ करें, ए अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हमें जन्नत। बाजू फरिश्ता ठहर के सोच रहा, इतना बड़ा एक्टर तो मैं भी नहीं देखा। जब दीन की तालीम हासिल करने की बात आई तो पट्टा मदरसे को जाने तैयार नहीं, कुरान की हदीस सीखना है, दीन मदरसे को जाने तैयार नहीं। नमाज की बात आई तो नमाज पढ़ने तैयार नहीं, ज़कात सदक़ात की बात आई तो वो अमल करने तैयार नहीं। शबे बारात आते कि जन्नत दे दे, तो जन्नत क्या चोरों के वास्ते बना के रखे? जन्नत क्या बेअमल लोगों के वास्ते बना के रखे? और इतने खतरनाक गुटके खाते पट्टे अपने उड़ीसा वाले, अल्लाह अकबर। तो क्या जन्नत क्या गुटके खाने वालों के वास्ते बना के रखे? अरे बोलो ना जी भाई, क्या हासिल होगा? कई मुसलमान बच्चों को मैं देखा, हैदराबाद में भी हमारे बच्चे, उड़ीसा के बच्चे हमारे, चल मियां नमाज हो जाए। अरे पढ़ बेटा, नमाज पढ़ रहे बाबा, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, खुदा की इबादत है। रात रात भर जलसा सुनो, और जितने होटलों में मिलते पूरे कट्टर सुन्नी, टनाटन टीटीएस, टनाटन सुन्नी, मगर पट्टे दीन से बहुत दूर। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये सिर्फ मदरसे बना के, अब मैं नहीं पूछता, मैं पूछा भी नहीं, मैं पूछता भी नहीं, मेरे को मालूम है पूरी अहले सुन्नत के मदरसों की हालत। पूछ के क्या है, अपने आप को तकलीफ दे लेना है। मदरसा तो है हमारा, कितने बच्चे हैं भाई? कमेटी वालों से मैं पूछा ही नहीं, किसी से भी नहीं पूछा, मगर मेरे को मालूम है कितने बच्चे भाई? 25 बच्चे। आपके मदरसे में कितने बच्चे? 12 बच्चे। आपके मदरसे में कितने बच्चे मौलाना? 18 बच्चे। आपके बच्चे कितने? 40 बच्चे।
और प्यारे दोस्तों, अब दीन का जज्बा हमारे अंदर अगर खत्म हो जाए तो फिर बताओ हम किस बात के मुसलमान कहलाएंगे? क्योंकि हमें ईमान पर रखने वाली चीज का नाम इल्म ही है, जो हमारे ईमान को बचाने वाला है। इल्म ही है जो हमें ईमान को मजबूत बनाने वाला है। इल्म ही है जो हमें परवान चढ़ाने वाला है। इल्म ही है जो हमें अच्छी और बुरे की तमीज कराने वाला है। इल्म ही है जो हमें अखलाक वाला बनाकर बद अखलाकियों से रोकने वाला है। इल्म ही है जो हमें खुदा का महबूब मुखर्रिब बनाने वाला है। इल्म ही है जो कुरान और हदीस समझने में हमारी मदद करने वाला है। इल्म ही है जो हमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज के हर मसले से वाकिफ कराकर हर गलती से बचाने वाला है। इल्म ही है जो माँ बाप का अदब भी करवाता है, बुजुर्गों का एहतराम कराता है, उलमा की ताज़ीम कराता है, पीरों का बारगाह में बिठाता है, सानू अदब तय करवाता है। अरे ये इल्म ही है जो शैतान के शर से बचाता भी है, दोज़ख से रुकाता भी है, महशर के अज़ाब से बचाता है, खबर के अज़ाब से बचाता है। अरे ये इल्म ही है जो बंदे की शफाअत का हक दिलाकर उसे जन्नत में ले जाने वाला है। इल्म के बगैर हम जाहिल कहलाते हैं। इल्म के बगैर हम क्या कहलाते हैं? जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए ना। अरे तहल्लु नहीं बोलना भाई, प्लीज थोड़ा जोर से बोलो। जाहिल याद रखो, हमें ये बनना नहीं है, हमें ये बनना नहीं है, हमें इल्म सीखना है। और आज मदरसे का जलसा है, माँ और बहनों और बेटियों के पढ़ने के लिए ये मदरसा कायम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपके इस इलाके में जितनी बहनें होंगी, जितनी माएँ होंगी, जितनी बेटियां होंगी, हर कोई इस मदरसे में दाखिला ले। कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, मगर इंसान तो बूढ़ा हो सकता है, इल्म कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। हर एक को चाहिए कि इस मदरसे से इस्तेफादा करें, हर कोई दीन मुबीन सीखे। क्योंकि प्यारे दोस्तों जरा देखो, जब इल्म सीनों में आ जाता है तो अमल कितना आला हो जाता है, किरदार कितना आला हो जाता है, अखलाक कितने आला हो जाते हैं, इल्म का सेवर कितना महबूब मुखर्रिब मुस्तफा बना देता है। जरा देखने वाली बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने अक़दस है। आपकी एक सहाबिया है जिनका नाम हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये उम्मे खल्लाद वो खातून है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई है, सहाबियत के दर्जे पर है। आपके शौहर इंतकाल कर गए, वालिद इंतकाल कर गए, भाई इंतकाल कर गए, सिर्फ एक जवान बेटा था और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान जंग हुआ है, कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग का ऐलान हुआ। नबी पाक ने कहा, मुसलमानों जमा हो जाओ, अल्लाह की रिजा के लिए, दीन मुबीन की इला के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर तुम्हें अब जंग के लिए निकलना है। तो सारे सहाबा मैदान जंग में जमा हो गए। हजरत उम्मे खल्लाद के पास ना शौहर है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई आपका कफील है, सिर्फ एक जवान बेटा है। हजरत उम्मे खल्लाद ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, अब तक तुझे तेरी माँ बुलाया करती थी, अब तैयार हो जा, तुझे तेरे आका मोहम्मदुर रसूल आज़म ने आवाज दी है, ऐ जवान, माँ के बुलाने पर तू जो है खाली हाथ आया करता था, अब मुस्तफा के बुलाने पर जंगी लिबास पहन ले, हाथ में तलवार ले ले, घोड़े की पीठ पर कचावा डाल दे और बैठ जा और जाकर दरबार मुस्तफा में उन सहाबा की सफ में खड़े हो जा जो इस्लाम की बका के लिए, इलाए दीन के लिए निकल रहे हैं। हजरत उम्मे खल्लाद का जवान बेटा, उनकी किफालत करने वाला वो एक ही बेटा है और वो जाकर मैदान जंग के लिए सफ में खड़ा हो गया है। अब उसके बाद तमाम सहाबा का काफिला रवाना हुआ। हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा भी चला गया और अब दौरान जंग हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा जामिल शहादत नोश कर गया, शहीद हो गया। इस्लाम के लिए जवान बेटा अब शहीद हो चुका।
हजरत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इत्तला मिली कि जंग खत्म हो गई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब वापस तशरीफ लाए हैं। तो हजरत उम्मे खल्लाद इस नियत से दरबार मुस्तफा की तरफ जा रही है कि जवान बेटे का इस्तेकबाल करूंगी, गाजी मैदान से आ रहा है, गाजी का इस्तेकबाल करूंगी, क्योंकि उनकी शहादत की खबर इन तक नहीं पहुंची थी। अपने गाजी बेटे के इस्तेकबाल के लिए एक माँ मैदान जंग की तरफ, रसूल अल्लाह के काफिले की तरफ, दरबार मुस्तफा की तरफ जा रही है। तो क्या देखती है, दरबार मुस्तफा में काफिला आ चुका है, हुजूर मसनद नशी हो चुके हैं, असहाब रसूल हुजूर के रूबरू हो चुके हैं। हजरत उम्मे खल्लाद दरबार मुस्तफा में पहुंचकर जब देखती है कि सहाबा तो नजर आ रहे हैं मगर जवान बेटा नजर नहीं आ रहा है, हजरत उम्मे खल्लाद धीमी आवाज से रसूल अल्लाह की तरफ आवाज भेजती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा जवान बेटा मैदान जंग में आया था, हुजूर मेरे बेटे क्या हुआ? आमिना के लाल से सवाल होता है। एक सहाबी आवाज देते हैं, ऐ उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा जामे शहादत नोश किया और वो शहीद हो चुका है। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल बेबस होकर, बिल्कुल तहस होकर जमीन पर बैठ जाती है, गर्दन झुका लेती है, अपने हाथ से सर को ऐसे पकड़ लेती है। वो सहाबी जिन्होंने कहा था कि जवान बेटा शहीद हो गया, वो उठ के खड़े हो गए, कहने लगे रसूल अल्लाह सामने हैं। वो सहाबी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा शहीद हो गया, तू कैसी माँ है? ना चिल्लाती है, ना बाल खोलती है, ना रोती है, ना तू मातम करती है, ना तू वावेला करती है। तो हजरत माओ सुनो, हजरत उम्मे खल्लाद पर मुसीबत का पहाड़ टूटा, सितम के पहाड़ टूट गए। था सो एक किफालत करने वाला, जवान बेटा शहीद हो गया। हजरत उम्मे खल्लाद कहती है, ऐ सहाबी, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मातम करूं, मैं बाल खोल के वावेला करूं, मैं छाती पीटूं, मैं सीना कुबी करूं और मैं चीखे मार मार कर वावेला करूं? सहाबी सुन लो, मैं 10 और बेटे अल्लाह मुझको देता तो नामे मोहम्मद पर, इस्लाम पर कुर्बान कर देती, मगर वो हरकतें कभी नहीं करती जिससे अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ। नारे तकबीर, जरा जोर से जिंदगी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आयशा कॉन्फ्रेंस। हजरत उम्मे खल्लाद को जो इल्म नसीब हुआ था, ये उसी इल्म की बरकत की। हजरत उम्मे खल्लाद कह रही थी, मैं 10 बेटे और जवान शहीद करवाना पसंद कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल जो चीज ना पसंद करे, मैं वो हर मेरे दोस्तों, ये इल्म भी है जो इंसान को मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम बना देता है, इंसान को इंसान कामिल बनाता है, इंसान को लायक ताज़ीम बनाता है। देखो, एक आदमी शराब पी के रोड पे पड़ा हुआ है, दूसरा आदमी बाजू बैठ के जुआ खेल रहा है, तीसरा आदमी उसके बाजू बैठ के जो है औरतों के साथ आंख मुचोली कर रहा है। ए बच्चों, ए बच्ची, एमरा अम्मा एम नोड़ा सुन रहे? चौथा आदमी जो है गाली गलौज कर रहा है, बदकलामियां कर रहा है। चारों आदमियों को आप देखिए, ईमानदारी से बोलो, शराबी का आप हाथ चूमते बोलो ना? अरे ना चूमते जैसा दिख रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे। शराबी को जो बहुत बड़े शराबी आप ऐसा करते हैं, शराबी सर पे रख लेते, दुआ फरमाइए, आप दुआ दे देते मैं भी शराबी बन जाता, ऐसा होता है। कोई तो जुआ खेलने वाले की इज्जत करता है, कोई गाली गलौज करने वाले का एहतराम करता है, कोई बदनिगाही करने वाले, बदखसलत, बदमिजाज आदमी के साथ हुस्न सलूक करता है। मगर ये चार आपके रिश्तेदार हैं, समझाने के लिए बोलो, कौन है बोलते कुछ भी नहीं।
चार आपके रिश्तेदार हैं, आप इनकी इज्जत करने तैयार नहीं है, क्योंकि ये चारों का ताल्लुक इल्म से टूट गया, गुनाह से जुड़ गया। ये खुदा और रसूल की इताअत का रास्ता छोड़कर शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगरचे वो हमारा रिश्तेदार है, मगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, ताज़ीम नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सीनों से इल्म निकल गया, गुनाह को उन्होंने दोस्ती कर लिया। मगर खबरदार, अब ये चारों को पार करके आप थोड़ा और आगे बढ़े। उधर से एक आलिम दीन तशरीफ ला रहा है, हाफिज कुरान तशरीफ ला रहा है, अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस मौलाना के करीब आप गए, जैसे आपने उनको करीब से देखा, आप सलाम भी करते हैं, आप उनका हाथ मुसाफा में करके हाथ चूम भी लेते हैं, आप उनसे कहते हैं मेरे लिए दुआ भी फरमाइए। हालांकि वो आलिम आपका रिश्तेदार नहीं है, मगर सुनो, जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है फिर भी तुम उसकी ताज़ीम कर रहे हो, एहतराम कर रहे हो, दुआएं ले रहे हो, उसको इज्जत वाला, अजमत वाला समझकर उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, उसकी कदर भी कर रहे हो। हमने पूछा, इंसान तो वो चारों भी थे, इंसान तो ये भी है, फिर जब उनकी इज्जत नहीं हो रही है, इसकी इज्जत हो रही है, बात क्या है? तो जवाब मिला, सीना तो सबके पास है, मगर उन सीनों पे शैतान की हुकूमत है, इसके सीने पर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इल्म इंसान को इज्जत दिलाता है। अब ईमानदारी से बोलो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मेरे को 600 लोगों की जरूरत नहीं है, 6 आदमियों की जरूरत है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, तुम अपनी औलाद को इज्जत वाला बनाना चाहते या जलील बनाना चाहते? हाँ, जरा जोर से बोलो जी। अरे देखो, ये औरतों को पूछेंगे, औरतों को बोलो जी, माओ, अपनी औलाद को तुम इज्जत वाला बनाना चाहती हो या जलील और खार करना चाहती हो? अगर इज्जत वाला बनाना चाहते हो तो अपनी नस्लों को इल्म दीन से आरा, अपनी नस्लों के सीनों को इल्म दीन से मुनव्वर करो। इज्जत अल्लाह की कसम, देखो आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इंजीनियर से भी आपकी मुलाकात हो, बड़े बड़े सेठों को आप देखते हैं। आप लोग तो 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति सेठों को देखते हैं। मगर आप देखो, अल्लाह की कसम, जितनी इज्जत एक आलिम दीन की होती है, उतनी इज्जत किसी सेठ की नहीं होती, उतनी इज्जत एक डॉक्टर की भी नहीं होती, उतनी इज्जत एक इंजीनियर की भी नहीं होती। फिर बात क्या है साहब? जबकि इंजीनियर भी इल्म वाला है, डॉक्टर भी इल्म वाला है, सेठ भी पैसे वाला है, तभी तो इतना पैसा कमाया, इल्म वाला है, अपनी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पे इतना पैसा कमाया। अरे इल्म तो उन लोगों के पास भी है, इल्म के साथ साथ डॉक्टर साहब ने BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, इंजीनियर साहब के पास हर 15 दिन को दुबई जा रहे हैं, इंजीनियर साहब। अरे भाई, उनके पास तो दुनिया उनके कदमों में पड़ी है, लेकिन खुदा की कसम, उसकी आप जितनी इज्जत करते हैं, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा एक आलिम दीन की इज्जत करते हैं। जबकि एक आलिम दीन के पास ना BMW है, ना मर्सिडीज है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना उनके पास आलीशान महल है। बात क्या है? इल्म तो उधर भी है, इल्म इधर भी है, उधर वो ताज़ीम नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। जो इल्म दीन वाले की रिस्पेक्ट हो रही है, जो इसकी ताज़ीम हो रही है, जो इसका एहतराम हो रहा है, वो उसका नहीं है। बात क्या है? तो जवाब सुनो मोमिनो, उसको वो इज्जत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसका इल्म फानी है, फना होने वाला है, फना होने वाला है। मगर आलिम दीन का इल्म बाकी है, कभी फना होने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, ये इल्म बाकी है, ये इल्म अफजल है, ये इल्म आपको देखो हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान जब जन्नत में दाखिल होगा, हिफ्ज़े कुरान की वजह से जब जन्नत में दाखिल होगा तो फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर हाफिज़े कुरान को खड़ा करके कहेंगे, एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत का एक एक दर्जा चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म बाकी है, खत्म होने वाला ये इल्म हमेशा रहने वाला है। ये खबर में भी काम देगा, महशर में भी काम देगा, जन्नत में भी काम देगा। और जन्नत में अब हाफिज़े कुरान को कहा जाएगा, एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक दर्जा चढ़ता जा। अब वो इल्म वाला हाफिज़े कुरान जन्नत में एक एक आयत पढ़ता जाएगा, एक एक दर्जा, एक एक दर्जा, एक एक दर्जा, एक एक दर्जा चढ़ते चढ़ते जब मुकम्मल कुरान तिलावत कर चुका होगा तो वो क्या देखता है, उसका रब उसको अंबिया की सफ में बैठने का मौका अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी औलाद काबिल बनाओ मेरे भाई। हमारे बच्चे खाली लाटोरी कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, मजाक, जिंदगी, चोरापना, टीवियां, फेसबुक, व्हाट्सएप, मट्टी, धूल, दीवाने बच्चे हमारे। हम हमारी नस्लों को पढ़ा रहे नहीं, हमारी नस्लों को हम जो है इल्म नहीं सिखा रहे, हमारी नस्लों को अखलाक नहीं सिखा रहे, दीन नहीं सिखा रहे। हमारे बच्चे पूरे दीन से करोड़ों 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 मील दूर चले गए। हत्ता कि अब अगर कुरान पर हमला हो या मस्जिद पे हमला हो या ईमान पे हमला हो तो हमारे बच्चे ठस से मस भी नहीं हो रहे, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको ना ईमान की अहमियत मालूम है, ना मस्जिद की अहमियत मालूम है, ना उनको कुरान की अहमियत मालूम है, ना उनको रसूल की अहमियत मालूम है, ना उनको दीन की अहमियत मालूम है। वो समझ रहा, जैसा घर है वैसी ईमान है, जैसा घर है वैसी जो है कुरान है, जैसा घर है वैसी जो है उसका जहन बना हुआ है। दीन की अहमियत मुसलमानों के नजरों में, इन मुसलमानों के नजदीक खत्म हो गई। इसलिए आज हमारा दुश्मन हमारी मस्जिदों पे हमला कर रहा है, हमारी कुरान पे हमला हो रहा है, हमारे ईमान पे हमला हो रहा है, हमारी शरीयत पे हमला हो रहा है, और इधर हमले पे हमला हो रहा है, और इधर बदकार मुसलमान बदतरीन से बदतरीन, दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। इसलिए खुदारा मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ, अखलाक सिखाओ, ईमान सिखाओ, नबी की बात सिखाओ, अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। अपने बच्चों के दिलों में बंदगी को पैदा करो, मुस्तफा की गुलामी को पैदा करो। ऐ माओ, जब माओ तुम पढ़ोगी, बेटियों तुम पढ़ोगी, बहनों तुम पढ़ोगी, तुम अगर इल्म वाली हो जाओगी तो तुम्हारी नस्लें भी आलिम, हाफिज, अल्लामा, मुफ्ती और अल्लाह के महबूब बंदों में से हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आपको एक और बात बता दूं, आप सुन के ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आज तक आपने ये तो सुना कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनके नाम से ये जामिया आप लोग चला रहे हैं, ये जलसा चला रहे हैं, ये मदरसा चला रहे हैं, ये हजरत आयशा के बारे में आपने सुना कि ये रसूल अल्लाह की सबसे महबूब तरीन ज़ौजा है, सबसे चहीती ज़ौजा है। कम उम्र में इनका निकाह रसूल अल्लाह से हुआ, फिर 2 साल के बाद इनकी रुखसती हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी है, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती ज़ौजा है। ये सब आपने सुना, ये सब उनके फजाइल आपको मालूम है। मगर आज एक बात मैं बताता हूँ, सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपके अंदर अपनी बेटियों बहनों को पढ़ाने का जज्बा पैदा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैदान जंग में भी जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते थे तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को हुजूर अपने साथ रखते थे। मैदान जंग में भी हजरत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती थी, और ताजदार कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी ज़ौजा महबूबे रब्बुल आलमीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हुजूर मैदान जंग में साथ क्यों ले जाते थे? क्या वजह थी? दीगर अज़वाजे मुतहहरात के मुकाबिल हजरत आयशा को क्यों ले जाते थे? वजह क्या थी? तो सुनो कान खोलकर, हजरत आयशा नबी पाक के दौर की औरतों में सबसे बड़ी आलिमा,
सबसे बड़ी फकीहा थी। सहाबा अपने मसाइल हजरत आयशा से पूछते थे, हजरत आयशा के मसलों को हल किया गया। हजरत आयशा मसलों को हल कर इंतहाई ज़हीन थी हजरत आयशा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से सवाल करती थी, कसरत से सवाल, एक एक मसला हुजूर से पूछ लिया करती थी। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत आयशा को जवाब के जरिए इल्म नबुव्वत के जाम दिला करते। और हजरत आयशा के दरे अक़दस एक सहाबी तशरीफ लाए, उनका नाम था हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत जाबिर हजरत आयशा के दरे अक़दस पर तशरीफ लाए। मैं बतला रहा हूँ वो किस किस्म की आलिमा और फकीहा थी। सहाबा उनसे कैसे सवाल करते थे, सहाबा सवाल करते। न सिर्फ वो एक उम्मुल मोमिनीन थी, बल्कि वो सहाबा की मुअल्लिमा भी थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत जाबिर ने सवाल किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से आप हमारी कुछ रहबरी फरमाइए, तालीम इनायत फरमाइए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, ऐ जाबिर, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत जाबिर कहते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैंने बार बार कुरान पढ़ा है। तो हजरत आयशा कहती है, जाबिर सुनो, जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो अखलाक मुस्तफा ही तो लिखा हुआ। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कायनात की सबसे पहली फकीहा, सबसे जलीलुल कदर आलिमा का नाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। अफसोस है कि आज हम उनकी बस खाली नाम लेने वाले रह गए, उन तरीके पर चलना हमने छोड़ दिया, इल्म दीन हासिल करना हमने छोड़ दिया, अपने बच्चों को मुफस्सिर बनाना, मुहद्दिस बनाना। बच्चा पैदा होने से पहले एक बाप ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये इरादे के साथ बच्चे की प्रोग्रामिंग करना कि जो बच्चा मुझे अल्लाह अता करेगा मैं उसको मुफस्सिर कुरान बनाऊंगा, मुहद्दिस बनाऊंगा, मैं उसे कुरान और हदीस का आलिम बनाऊंगा। अगर एक बाप ऐसा इरादा नहीं कर सकता, समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? मुझसे बोलो, समझ रहे हैं? एक बाप अगर अपनी औलाद को आलिम बनाने का, इल्म दीन से आरास्ता कराने का, मुफस्सिर और मुहद्दिस फकीह बनाने का अगर इरादा नहीं कर सकता, तो फिर सुन लो, उस बाप को औलाद पैदा करने का इरादा नहीं करना चाहिए, नहीं करना मेरे भाई। हम लोग चुपके तो भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। हमारे पास तो अब क्या आपका क्या है नहीं मालूम, हमारे पास तो गवर्नमेंट बच्चे पैदा करके पैसे दे रही है। एक बच्चा पैदा करे तो 12,000 रुपए देंगे। पहले 3 साल में 5 साल में एक बच्चा पैदा हो रहा था फैमिली में, अब साल को साल पैदा हो रहा है 12,000। हाँ जी, 12,000 रुपए दे रही गवर्नमेंट, फिर एक किट दे रही, तकिया, बुनता, थालिया, पैम्पर, बच्चा पेशाब कर लिया तो बदल लेते रहोगे। वो 12,000 में देोगे, साल को साल बच्चा, साल को साल बच्चा, साल को साल बच्चा। उधर गुड्डू, उधर सोनू, उधर मोनू, उधर चुन्नू, नुशन्नू, पूरे मैदान में फिर रहे पूरे। फिर बड़े होते कि गुड्डू टेररिस्ट बन जा रहा, सोनू मर्डर कर रहा, चुन्नू शराबी बन जा रहा, मुन्नू जो है तलवार लेके नाच रहा महल्ले के अंदर। कहीं कहीं गवर्नमेंट किस चीज पे पैदा करे? आपको एक हकीकत बोलता हूँ, एक मोमिन होने के नाते आपको एक हकीकत से आगाह होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मुस्लिम मुआशरा किधर जा रहा, हमारी हालात क्या है। आप जहां पर मुसलमान रहते हैं ना, वहां के पुलिस स्टेशन को आप जाइए, जाके आप पुलिस वालों का रजिस्टर चेक करिए कि 2026 जनवरी खत्म हुआ, 3 दिन 4 दिन हुए, 2026 जनवरी में इस पुलिस स्टेशन में कितने केसेस बुक हुए? तो पुलिस वाले आपको बताएंगे 300 केस बुक हुए। मिसाल दे समझाने के लिए, कितने बोलो जोर से?
और जरा जोर से 300 केस हुए। अब वो 300 केसों की लिस्ट लेके आप देखेंगे, 100 केस में हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, दिगर मजाहिब के लोग भी है, 100 में है, और 200 केसेस सॉलिड खाली मुसलमान। इतना हमारे अंदर जो है दीन से दूरी आ गई, हम इतने बर्बाद हो गए। लड़ाया चल, आप जाके देखो उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदू बुर्का नहीं पहनते, उन लोग ईसाइयां उन लोग पूरा फुल ड्रेस नहीं पहनते, मगर दोनों हस्बैंड वाइफ मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ हमारे पास पट्टे, बीवी शौहर को मार रही, शौहर बीवी को मार रहा, बीवी शौहर को गाला दे रही, शौहर बीवी को गाला दे रहा। फिर देखा तो बुर्का पहन के हम नबी का तरीका छोड़ दिए, अल्लाह हमको जानवरों से बदतर कर दिया, कुत्ते बिल्लियों से बदतर हो गई हालत हमारी हालत इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई, हमारे जो है केसेस बुक हो गए, FIR बुक हो गए, कोर्टों को जा रहे, कचहरियों को जा रहे, इधर फिर रहे, वकीलों के पीछे बर्बाद, यहाँ बर्बाद। अल्लाह कह रहा है, बंदो तुमने दरे खुदा पे सजदे करना छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हें खैरों की ठोकर। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आज जलसे में तादाद कितनी है, मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का पहला जलसा है जो इतनी कम पब्लिक में बयान कर रहा हूँ, मगर मेरे को अफसोस नहीं, अल्लाह की कसम मेरे को 1 रुपए का भी अफसोस नहीं है। आप लोग आप पूरे भी चले गए, सामने 4 बच्चे बैठे भी तो मैं तकरीर करता कई को करता बोलो, क्योंकि मैं यहाँ से अब जाऊंगा तो आप नजराना देंगे नहीं, बोलो जी नहीं देते, तो वो नजराना हलाल में, हलाल होने के लिए मेरे को तो स्पीच देना ही देना है, बयान करना ही करना है। मैं अगर बयान नहीं करा, आपको वक्त मुकम्मल नहीं दिया, क्योंकि मैं वक्त का नजराना ले रहा हूँ, आपको मुकम्मल वक्त नहीं दिया, तो वो मेरा लुक्मा हराम हो जाता, हराम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हराम का एक लुक्मा, हराम का एक लुक्मा 40 साल गुनाह करने से ज्यादा बदतरीन दर्जे का गुनाह। एक लुक्मा खाए तो हुजूर फरमाने 40 साल गुनाह करने वाला एक तरफ, हराम का एक लुक्मा खाने वाला एक तरफ, मगर हमारे पास लुक्मा खा रही, अरे पाशा बैठो ना, अच्छा दे बैठो, हमारे पास लुक्मा खा रहे, हराम का पूरी जमीन खा जा रहे, बीवी का सोना बेच के खा जा रहे, लोगों के खाना लूट के खा जा रहे, लोगों के दुकाना मार के खा जा रहे, लोगों की अमानत खा जा रहे, कर्जे लेके लोगों के पैसे खा जा रहे हैं, लोगों की अमानतें खा जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूल अल्लाह कहते हैं एक हराम का लुक्मा 40 साल गुनाह करने के बराबर का गुनाह देता है। तो प्यारे दोस्तों, एक लुक्मा खाना इतना बड़ा गुनाह है, जो लोगों की जायदादें खा जाए, जो लोगों के पर उनका माल खा जाए, यतीमों का माल खा जाए, बेवाओं का माल खा जाए, भाइयों का माल खा जाए, रिश्तेदारों को लूट के खा जाए। सोचो ऐसे जालिमों के अल्लाह के नजदीक कितना बदतरीन दर्जा। खबरदार मेरे भाइयों, ये सारी नेमतें, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या करना क्या नहीं करना, आपको एक तकरीर सुनने से पता नहीं चलता। ये सीखने के लिए ये जायज और नाजायज का फर्क, ये हलाल और हराम की तमीज आपको उसी वक्त नसीब हो सकती है जब आप इल्म दीन हासिल करने के लिए असातिज़ा इकराम की बारगाह में जामिया दफ्तर करना। पढ़ाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ? सुन लो, एक बात सुन लो, क्यों पढ़ाओ अपनी नस्लों को? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में यतीम 2 किस्म। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत में यतीम, बोलिए ना, 2 किस्म, जरा जोर से बोलिए। मेरी उम्मत में यतीम कितने किस्म के? 2। एक यतीम वो है जिसके जवान होने से पहले उसका बाप मर जाए। एक बच्चा है 10 साल की उम्र का, अभी जवान नहीं हुआ, उसके बाप का इंतकाल हो गया, तो वो बच्चा यतीम है।
क्या है वो बच्चा, जरा दूर से बोलिए। ऐसा महसूस कर रहा मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे मरीजों को बिठा के बयान कर रहा हूँ जैसा दिख रहा। क्या है वो बच्चा, क्या है बोलिए। कौन, जिसके जवान होने से पहले उसका बाप मर जाए तो वो बच्चा यतीम है। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह इस यतीम को तो हम जानते हैं ये यतीम की तारीफ है, फिर वो दूसरा यतीम कौन है। सुनो अब, रसूल अल्लाह से सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह वो दूसरा यतीम कौन है। ताजदार कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो सहाबियों, वो बच्चा जो जवान भी हो जाए उसका बाप जिंदा हो वो यतीम है। पूछा या रसूल अल्लाह वो जवान भी हो गया बाप भी जिंदा है तो यतीम क्यों है। क्योंकि उसके बाप ने उस बच्चे को इल्म दीन नहीं सिखाया, इसलिए वो बच्चे का बाप रहना और मर जाना। जिस बच्चे को उसके बाप ने इल्म दीन नहीं सिखाया, जिस बच्चे को उसके बाप ने इल्म दीन नहीं सिखाया, हुजूर कह रहे हैं उस बच्चे के बाप का रहना और मर जाना दोनों बराबर है। अफसोस की बात है मेरे भाई, आज हम ये चीजों से वाकिफ नहीं है, इसलिए हमारी नस्लें आज जो है जिहालत की तरफ जा रही है, बुराई के रास्ते की तरफ जा रही है। आज हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है मुसलमान। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, मेरी माओ बहनों बेटियों सुनो जरा, माएँ कैसी होती हैं, माओ का किरदार क्या होता है। आजकल बच्चे जो है छोटी उम्र में नाच रहा, 4 साल की डांस कर रहा बच्चा, 5 साल में गालियां दे रहा, 10 साल में, 12 साल में गुटखे, 14 साल में ड्रग्स, 17 साल में मर्डर। सही बोलो गलत बोलो। गांजे, नशा, शराब, 14 साल, 15 साल, 17 साल में। परसों हम जो है कार में जा रहे हैं, ड्राइवर नहीं आया तो मैं खुद ड्राइव कर रहा था। मैं कार चला रहा, एक ऑटो वाला क्या करा, लाके मेरी गाड़ी के सामने ऑटो रख दिया। अरे बोला क्या रे बड़े भाई हटा, यूं देख रहा। अरे बोला नहीं सेल्फी लेने के चक्कर में दिख रहा। अरे बोला हटा नहीं आया, इसको नहीं उठा रहा। तो हमारा बच्चा जो साथ में था, हमारा मुरीद, वो बेचारा उतर के जाके उसको ऐसा हला रहा था, हला बोला मर गया क्या, हल रहा ही नहीं, हलाई भी नहीं हल रहा, क्या हुआ। तो आके हमारा हज़रत ने फुल नशा कर लिया, ड्रग्स ले लेके, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहाँ ठहरे हुआ है, कहाँ है। अपन ही थोड़ा पीछे ले लेके साइड से मार लेके निकल जाएंगे वो, तो वापस रिटर्न लेके गाड़ी साइड से लेके निकल। ये हो गई हमारी नस्लें। हमारे बच्चे क्या उम्र का था, उन्हें कोई 50 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल का नहीं था। मैं समझता हूँ बमुश्किल 20-22 साल का। नस्लें तबाह हो रही है भाई, नस्लें तबाह, नस्लें बर्बाद हो रही है, नशे में पड़ गई हमारी नस्लें। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर कुछ ना कुछ जो है इल्म दीन के हुसूल का जज्बा आपके अंदर पैदा हो। ये बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए ये जो नस्लें बर्बाद हो रही है, ये जो मुसलमान नशे और गांजे की तरफ जा रहे हैं, अब आप ये भी नहीं बोल सकते ये बीजेपी वाले का राइवल के भी नहीं बोल सकते, इससे उसका क्या ताल्लुक है भाई। आप ये नहीं बोल सकते ये कांग्रेस वाले का राइवल के भी नहीं बोल सकते, इससे उसका क्या ताल्लुक है। उन लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, उन लोग आप गांजे दिए क्या पियो बोल के, उन लोग आप सिगरेट डालिए क्या पियो बोल के। प्यारे दोस्तों जरा मसले को समझो, आज की नस्लें जो बर्बाद हो रही है नशे में, रात भर नशा, उनके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, उनके फेफड़े खराब, उनके दिल खराब, उनके कलेजे खराब, उनके गुर्दे खराब, हो जो है ना शादी करने के लायक है, ना औलाद पैदा करने के लायक है। इतनी उनकी जिंदगियां तबाह ताराज, नीस्तो नाबूद, हलाक बर्बाद होती चली जा रही है।
अब जरा गौर करो प्यारे मुसलमानों कि आज मुसलमान जिस लेवल पर खड़ा हुआ है, जिस माहौल में, जिस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी के दहने पर खड़ा हुआ है, जिस जो है तबाही के मकाम पर खड़ा हुआ है, ये गौर करने वाली बात है कि ये तबाही, ये मुसलमान को, इस चीज ने मुसलमान को कितना जलील और रुसवा कर दिया, इस चीज ने मुसलमान को कितना तबाह ताराज कर दिया कि मुसलमान सिर्फ अपने एक नशे की खातिर, अपने शौक की खातिर, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाकर, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अल्लाह को भी नाराज कर चुका है, रसूल अल्लाह को भी नाराज कर चुका है। मुसलमान अपनी आखिरत बर्बाद कर चुका है, मुसलमान खबरों के अजाब का मुस्तहिक हो चुका है, मुसलमान अपनी जिंदगियां तहस नहस कर चुका है। आज हमारे पास हाल इस तबाही और बर्बादी के दहने पर खड़ा हुआ है कि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे 14-14 साल की उम्र में, 8-8 साल की उम्र में, 10-10 साल की उम्र में बदकारी के रास्ते पर, जिल्लत और रुसवाई के रास्ते पर, अजाब के रास्ते पर चल रही है। मैं बतलाना ये चाह रहा हूँ कि ये नस्लें बर्बाद क्यों हो रही है। इतनी छोटी उम्रों में, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 17 साल में इतने बड़े बड़े बदकारियां, हरामकारियां, गुनाह हमारी नस्लों के अंदर क्यों आ रहा है। सुन लो मेरी माँ और बहनों, सुनो है मेरे प्यारे भाइयों, ये गुनाह हमारे अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब माओ के पास बच्चे पैदा होते थे, आज से चंद साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, जब माओ के पास बच्चे पैदा होते थे तो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, तो मुस्तफा पे दरूद पढ़ते हुए दूध पिलाती थी। माएं बच्चों को खाना खिलाती थी तो बच्चों को नाते पाक पढ़ते हुए खाना खिलाती थी। माएं बच्चों को बड़ा होता हुआ देखती थी तो कदम पे उनकी इस्लामी और दीनी तरबियत किया करती थी। तो वो बच्चा बड़ा होकर चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आलिम बने, बिजनेसमैन बने, मगर वो अखलाक का असर जिंदगी भर रहता था। वो दूध पिलाने पर जो दरूद पढ़ती थी उसकी बरकतें उसके साथ रहती थी। खाना खिलाते वक्त जो जिक्र रसूल करती थी उसकी बरकतें उसके साथ रहती थी। मगर आज की नस्लें इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि अब माएं दरूद पढ़ते हुए दूध नहीं पिलाती है, अब नंगे नाच गाने देखते हुए दूध पिलाती है। अब माएं खाना खिलाते वक्त अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त जिक्र रसूल या कुरान की तिलावत नहीं करती है, बल्कि फिल्म देखते हुए, ड्रामे देखते हुए, फाइटिंग देखते हुए, नाच गाने देखते हुए अपनी नस्लों को तरबियत की जा रही है, खाने खिलाए जा रहे हैं। तो अब उसके बाद जब उनके खमीर में ये गलाजत, ये शरारत, ये जिल्लत मिला दी गई हो तो अब किसी माँ के यहाँ कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं हो रहा है, आलिम दीन पैदा नहीं हो रहा है, मुफ्ती अल्लामा पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि अब माओ के पास डाकू जन्म ले रहे हैं, खत्ल गारतगरी करने वाले जन्म ले रहे हैं, हलाक व बर्बादियत की तरफ जाने वाले जन्म ले रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, आप नहीं जानते ये दूध पिलाना, ये खाना खिलाना, ये तो बाद का मरहला है। प्यारे मुस्तफा का कौल पढ़ो तो पता चलता है जब किसी माँ के पेट में औलाद आ जाती है हमल की शक्ल में, माँ बाप बाहर जो काम करते हैं उसका असर पेट में रहने वाली औलाद पे होता है। हमल की शक्ल में रहने वाली औलाद, माँ बाप ऐसे वक्त लड़ते झगड़ते गाली गलौज करते तो वो हमल भी लड़ने झगड़ने वाला, गाली गलौज करने वाला ही पैदा होगा। ऐसे वक्त में उन 9 महीनों में अगर माँ बाप नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, कुरान की तिलावत करने वाले हो तो वो हमल वाला जब पूरा मुकम्मल इंसान बनकर 9 महीने बाद माँ के पेट से जन्म लेता है तो वो आगे चलकर हाफिज कुरान और आलिम दीन। बस एक बात सुनाकर बात खत्म कर लेता हूं। हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नियाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद खास है।
जिनको उर्फ आम में खुतबे पाक कहते हैं, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन, मशहूर हुए बख्तियार काकी के नाम से। दिल्ली में आपका मज़ार है, सरकार कुतुब पाक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब आपकी विलादत हुई, जब आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि मैं अपने बेटे की बिस्मिल्लाह खानी करवाना चाहती हूँ, शहर के काजी साहब को दावत दी जाए ताकि कल वो आए। कल क्योंकि मेरा बेटा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होगा और कल मैं अपने बेटे की बिस्मिल्लाह खानी करूंगा। तो उस वक्त जो वहां के बहुत मशहूर आलिम दीन थे, हाफिज हमीदुद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा हमीदुद्दीन साहब क़िबला को दावत दी गई, आप तशरीफ लाए। हजरत हमीदुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत कुतुब पाक के घर में बैठे। सरकार कुतुब पाक को अच्छा लिबास पहना के, इमामा बांध के, इतर लगा के, आंखों में सुरमा आपकी वालिदा ने लगा के काजी साहब से पास बैठा। काजी जो उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन। देखो एक मिसाल दे रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानते, जल्दी बोल मानते। देखो यार जलसा चल रहा, पट्टा पीछे देखो, शाहरुख खान की हरकत क्या कर रहा है इधर, शाहरुख खान शाल भी देखो वैसे डाला, सेम टोपी पहनो बोलो नहीं पहनता, ब्रासलेट पहनो बोलो पहनता। उसको तुम बोलो अरे मियां तू दाढ़ी छोड़, गले में चैन डालता। कई क्यों करता ऐसा? क्योंकि उन्हें जब आने वाला था उसकी अम्मा वही हरकत देख रहे थे। अल्लाह की कसम, आप देखो, मैं आपको एक पूछ रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कई लोग आए, हम लोग डांस करते हैं, कौन हमारे टीचर हमारे अब्बा, फिर हम लोग कैसा कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी खमीर में मिला हुआ है। हम जब बन रहे थे तो हमको वही चीजें दिखाई गई टीवियों पे, नाच गाना गंदगी खलास, इसलिए बच्चे पूरे। और उसके बाला देखा उसको कोई अम्मा ने बताया ऐसा करना नहीं, बीच की मांग निकाल के इधर से हाथ मारता, इधर से हाथ मारते कि अम्मा समझते वाह 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 वाह, जब देखी थी अब करना। तो हजरत हमीदुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ाने लगे। इसको हजरत कुतुब पाक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को, बेटे पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान शुरू करना है, बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार कुतुब पाक पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 4 साल के उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे, बेटे पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार खुतबे पाक पढ़ने लगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार खुतबे पाक के उस्ताद हजरत हमीदुद्दीन साहब क़िबला पढ़ाने लगे, बेटे पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार खुतबे पाक पढ़ने लगे, 4 साल की उम्र के पढ़ने लगे, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। अक्सर आप अब्बू बोलो तो बच्चा अब नहीं बोलता, चॉकलेट बोलो तो नहीं बिस्किट बोलता बच्चे अक्सर। दूसरी बात, तो हजरत समझे कि मैं एक पढ़ा रहा हूँ, पहला पारा पढ़ा रहा हूँ, मैं सूरह फातिहा पढ़ा रहा हूँ, ये सूरह बनी इस्राइल पढ़ रहे हैं। तो हजरत सोचे कि नहीं बेटे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए, बल्कि हजरत की दोबारा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत खुतबे पाक फिर पढ़े, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। हजरत हमीदुद्दीन साहब क़िबला साहब कंधों पे हाथ रखे जोड़ के बोले, बेटे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार
बाद फिर पढ़ रही थी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। परेशान बोले बेटे मैं पहला पारा पढ़ा रहा हूँ, 15वां पारा पढ़ रहे हैं। तो हजरत खुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा, उस्ताद मोहतरम वो पारे पढ़ाइए जो मैंने नहीं पढ़ा है। आप जो पारे पढ़ा रहे हैं वो 14 पारे मैं अपनी माँ के पेट में था तभी उसको हाफिज हो, सुभान अल्लाह, तभी उसको हिफ्ज कर लिया। ताज्जुब में आगे 14 पारे हिफ्ज करके बोले जी हाँ, जब मैं अपनी माँ के पेट में था उन दिनों में मेरी माँ ने 14 पारों की तिलावत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन 14 पारों को अब माँ के पेट में ही अल्लाह के फजल और हुक्म से माएं जो करती है ये बड़ी खुशी की बात है। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं आज एक लड़कियों के मदरसे के सालाना जलसे से खिताब कर रहा हूँ। ये फख्र की बात है। खाली मदरसे पे इतना फख्र हो जब ये पूरी की पूरी बेटियां यहाँ पर हाफिज कुरान, आलिम दीन हो, कुरान का हदीस का इल्म जानने वाली हो, तो अल्लाह की कसम सिर्फ हम फख्र नहीं करेंगे, आसमान में रहने वाले फरिश्ते भी फख्र करना शुरू कर देंगे। अपनी नस्लों को पढ़ाओ मेरे भाई, जाहिल मत बनाओ, जाहिल नहीं बनाना, अपनी नस्लों को जाहिल नहीं बनाना। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने को कमतर मत समझो, अपने को कमतर मत समझो। अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना इस दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा किसका है, मर्तबा किसका है, तो मेरी अपनी राय सिर्फ मेरी बहनों को जो है समझाने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे से अगर आप पूछेंगे मौलाना इस दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, तो मैं कहूँगा अल्लाह की कसम सबसे बड़ा मर्तबा एक औरत का है। वो औरत जिसको अल्लाह ने माँ बनने का शर्फ दिया, उसका मर्तबा सबसे बड़ा। वो कैसे? देखो यही माँ है, माँ है माँ, जिसके पेट से गौसे आजम ने जन्म लिया। यही वो माँ है जिसके पेट से ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी जैसी जात ने जन्म लिया। यही वो माँ है जिसके दोनों शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार, यही वो माँ है जिसके बतन अक़दस से खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून जन्म ली। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों। माँ का मुकाम बहुत बड़ा है, औरत का मुकाम बहुत बड़ा है। बेटा हुआ तो गौस व कुतुब बनेगा, मगर वो बेटा गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, वली बने, आलिम बने, उसकी खदमत, उसकी जन्नत तो उसके माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। कोई बेटा अपनी माँ से बेवफाई करके, एक औरत को सता के, एक औरत के साथ बदसलूकी करके, कोई बेटा ना अल्लाह का नेक बंदा बन सकता है, ना मुकर्रिब बन सकता है, ना वली बन सकता है, ना अल्लाह का महबूब हो सकता है, ना वो जन्नती हो सकता है। माँ को तकलीफ देने वाला, माँ को सताने वाला, माँ को अजियत देने वाला बेटा चाहे लाख नमाज़ें पढ़ ले, पूरी जिंदगी काबे का तवाफ कर ले, माँ राजी नहीं थी, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी तवाफ करके भी कोई बेटा अपने लिए जन्नत में जगह नहीं बना। एक औरत का इतना बड़ा मकाम, पूरी हदीस की दुनिया में ऐसे सुनहरे अल्फाज अल्लाह की कसम कहीं नहीं कहे गए, कहीं नहीं कहे गए। हर हदीस में जन्नत की शान, जन्नत की अज़मत, जन्नत का मुकाम, जन्नत का रुतबा, जन्नत के दर्जात, जन्नत की बातें, जन्नत की शान, जन्नत की रिफ़ात बताई गई। लेकिन जब बात माँ की आ गई तो रसूल अल्लाह ने कहा अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक माँ को ये मुकाम उसी वक्त नसीब होता है
कि जब माँ अपनी नस्लों की तरबियत करती है, अखलाक सिखाती है, इल्म दीन से आरास्ता करती है, खुद भी दीनदार होती है, खुद भी दीन की इल्म हासिल करती है। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आपके शहर में, आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का मदरसा, ये फख्र की बात है। एक बेटी, एक माँ इससे इल्म दीन हासिल करना चाहिए, या सीखना चाहिए, या आना चाहिए, ये इल्म से आरास्ता होना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो, हमारी आखिरत भी बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला इस बात पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे, अपनी बेटियों को आप इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजेंगे, भेजेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र, एक आदमी तो तैयार हुआ, दो, हाँ तुम्हारा शादी नहीं भी करते अभी से। कर ले रे बाबा, जल्दी कर ले, कहीं कुछ का टेंशन में, मगर शादी करके बच्चे पैदा न कर, पहले खुद दीनदार बनो, अपनी बीवी को दीनदार बनाओ, पहले खुद इल्म हासिल करो, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम छोड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट परेशान है भाई, अरे कहाँ से आ रहे बड़े भैया, इल्म दीन नहीं, कुछ भी नहीं, का भी नहीं, एजुकेशन। अच्छा इल्म दीन नहीं है तो नहीं जानते, कम से कम इंजीनियर तो बनाओ, डॉक्टर तो बनाओ, प्रोफेसर तो बनाओ। आप बुरा नहीं मानना, बालेश्वर बोले तो ये एक अच्छा इलाका है, उड़ीसा के अच्छे फेम सिटीज में से एक डिस्ट्रिक्ट में से। पूरे बालेश्वर का अपन मुसलमानों का जायजा लेंगे, गैर मुस्लिमों को छोड़ दो आप। ये कुत्ते भी बेचारे जाके जाके मुसलमानों के इलाके में रहते हैं ना। हाँ, अगर यही कुत्ता जाके किसी अच्छी कॉलोनी में, सोसाइटी में पुकारा तो ना इमीडिएटली कॉल करते, कल कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी उठा के चल जाती। हाँ, हमको मालूम ही नहीं वो गाड़ी का नंबर, हम ना पढ़े ही नहीं। इसलिए कुत्ते बोलते भाई ये सेफ जगह है, मियां भाई आप लोग नहीं मालूम है, बहुत है इसके अंदर भी फार्मूले। तो अब मसले को समझ, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सलावातिका व आदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि। मेरे ज़हन से निकल रही बात, फिर एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कुत्ता पुकार के काम पसंद दिया आपको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। कुत्ता ने कहा, शैतान था पीछे से पुकारा, बहुत बड़े बड़े वादा, नक्शबंदी साहब ऐसा करके चलेगा, पुकारा, बात बुला क्या पा गया। फिर एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अफदल सलावातिका व आदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। हाँ, तो अर्ज कर रहा था मैं कि हमारे पास जो हालात है ना, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास गवर्नमेंट भी जो है परेशान है, यहाँ वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, 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 भाई कुछ तो बढ़ जा रहे हैं, यहाँ वहाँ टेंशन में गवर्नमेंट। अल्लाह के वास्ते जरूर मियाँ भाइयों की तादाद बढ़ाना चाहिए, ये हमारी शरीयत है, इस्लाम है। अरे कने कम से कम 12-12, 15-15, 20-20, 24 हो सके तो 35-40 बच्चे होना। हाँ जी, अरे हंसने क्या रे बड़े भाई, होना रे बड़े भाई, मगर पूरे पढ़े लिखे रहना। अगर दीन नहीं पढ़ा सके तो कम से कम प्रोफेसर तो बनाओ, डॉक्टर। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अपन पूरे बालेश्वर का जायजा ईमानदारी से बोले, हाई कोर्ट के जज कितने मिलते हैं, ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलो, इसके अंदर प्रोफेसर कितने मिलते हैं, एक का दूसरा। इसके अंदर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने मिलते हैं, नहीं पट्टेगा नहीं, पूरा ग्राफ। इसके अंदर जो है कार्डियोलॉजिस्ट, मुसलमान दिलों का इलाज करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। इसके अंदर मुसलमान पायलट कितने मिलते, नहीं मिलते।
इसके अंदर मुसलमान कलेक्टर भी थे, इसके अंदर होटलों में काम करने वाले भी थे सब। तो हम लोग खुद डिसाइड कर लिए मुसलमान, हमारे कलेक्टर बनना नहीं है, हमारे डॉक्टर बनना नहीं है, हमारे इंजीनियर बनना नहीं है, हमारे क्या बनना है, ऑटो ड्राइवर, पान का डब्बा, किराना स्टोर, सरकारी, पालक की भाजी। हम खुद डिसाइड कर लिए भाई हम क्या हुकूमत को बोलेंगे, आप बोलो, हम खुद डिसाइड कर लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कई लोगों से पूछा क्या करते जनाब, मैं लारी चलाता था। आपके बेटे साहब क्या करते हैं? मैं किराए की लारी चलाता था, मैं साथी लारी चला रहा था। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ। आपके बेटे क्या करते हैं? उन्हें भी एक ऑटो ले लिया, उन्हें भी वही चला रहा। पहले क्या होता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था मुसलमान में, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता था, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। अब्बा जान तरकारी बेच रहे, बेटा तरकारी बेचेगा। अब्बा जान किराना स्टोर है, बेटे भी जनरल स्टोर। अब्बा कहां तक पढ़े हुए? इंटर। बेटा कहां तक पढ़ा? 10। आपका पासिंग मार्क्स क्या था? बोले मैं इंटर फेल था। बेटा 10। दीन नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, दुनिया भी नहीं पढ़ रहे। इल्म से मुसलमान अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता खत्म कर ले रहा, जिसकी वजह से अल्लाह ये जालिम हुकूमतों को हमारे पर मुसल्लत कर दे रहा। देखो, आपके पास यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कितने की साल तक उन्होंने करते रहे बेचारे हुकूमत। क्या नाम था ना? हाँ, पटना 25 साल कर 20-25 साल हुकूमत करेगा। अल्लाह ताला मौका दिया, सुधरते होंगे, आप सुधरते मुसलमान। आप अल्लाह तेरी कसम मर जाएंगे मगर सुधरेंगे नहीं। अल्लाह ऐसा हटाओ, पटना एक हटाओ, लाओ बीजेपी ला के अल्लाह हम समझ रहे नहीं। मैं बयान करने के लिए गली गली फिरते रहता हूँ, तो कल दूसरे स्टेट पर ऐसी हुए इलेक्शन चल रहे थे, 3 स्टेटों के इलेक्शन चल रहे थे, तो मेरे को बोले बड़े लोग दानिशमंद बैठे बेहतरीन सियासतदान बैठ के बात कर रहे, मेरे को बोले अब क्या है भाई, तो 100% नियाती है पार्टी, अब सेकुलर पार्टी आएंगी। बोला झूठे बात, मक्कारी के बात है। मैं बोला कोई सेकुलर पार्टी आने वाली नहीं है, हर तरफ जो है बीजेपी 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 रहेगी। अरे मौलाना बीजेपी के एजेंट है, एजेंट नहीं है, हम कुदरत को समझे हुए। बोला कुदरत को समझे हुए हम, क्योंकि जब गुनाह बढ़ जाते हैं, जलालत बढ़ जाती है, दीनदारी खत्म हो जाती है, इखलास खत्म हो जाता है, तो अल्लाह का ये कानून, ये निजाम इलाही है कि अल्लाह ताला जो है जालिम कई लोग बोले ईवीएम मशीन में घपला है। मैं बोला हौले, तू अभी समझाई नहीं, ईवीएम मशीन में घपला नहीं है, तेरे अमल में, तेरे किरदार में घपला है। तेरे हमारे बद अमलियों की वजह से, जलालतों शरारतों की वजह से अल्लाह ताला जालिम। इसलिए मैं कभी बीजेपी के खिलाफ बोला ही नहीं, क्योंकि अल्लाह मुसल्लत कर रहा है। ये रिपीटिंग करो, वो तो जुम्मे को नमाज पढ़ा तो फिर जुम्मे कुछ पढ़ रहा नहीं, नहीं लगी नहीं बिल्कुल। हाँ देखे, मालूम रहता पूरे मौलवियों को मालूम रहता कौन कौन नमाज को आता, कौन नहीं आता। जुम्मे को पढ़ा तो जुम्मे को नमाज पढ़ता। अब इसके ऊपर अल्लाह की रहमत कैसे नाज़िल होगी? बगैर तहारत सुबह घर से निकल रहा, दिन भर फिर रात मौका मिला तो दूसरे दिन हराम है तो वो भी निकल जाता है। अब इसके ऊपर अल्लाह की रहमत कहां से आएंगी? कैसे फजल के दरवाजे खुलेंगे? कैसे अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम करेगा? सुबह उठा शाम तक गालियां दे रहा, कारोबार कर रहा, तिजारत कर रहा, बातें कर रहा, होटल
ले रहा, डांट ले रहा, हंस ले रहा, खेल ले रहा, कूद ले रहा, एक मर्तबा भी तस्बीह पकड़ के 100 मर्तबा मेरे मुस्तफा पे दरूद नहीं पढ़ रहा। तस्बीह पकड़ के अल्लाह 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 तौफीक नहीं हो रही, अल्लाह ऐसे रहम करेगा भाई। आप बोल रहे मौलाना यहाँ पे जो है अनाज उगना बोला तो अनाज उगने के अच्छा बोल दिया ना उग जाता, उसकी जमीन वहाँ पे हल चलना, वहाँ पे असबाब भरना, वहाँ पे बीज डालना, उसकी हिफाजत करना, उसको पानी डालना, उसको दूध देना, तब तक क्या नाज उगता। हम लोग अल्लाह फजल कर दे, कैसा होगा फजल होले फजल बैठे 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 उठे उठे फजल होना बोले तो हमेशा तहारत से रहना, हमेशा वजू से रहना, नमाज पंजगाना का एहतमाम करना, अल्लाह का जिक्र करना, रसूल अल्लाह का दरूद पढ़ना, हुजूर की इताअत करना, अल्लाह की बंदगी करना। तब ये करते 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 गुजरे अल्लाह की रहमत आना शुरू हो। रमजान जैसा मुकद्दस महीना, माह रमजान शरीफ जैसा बाबरकत महीना मुसलमानों को नसीब होता है, उसके बावजूद भी दलालत और शरारत की इंतहा ये होती है कि मुसलमान रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते। रमजान शरीफ के रोजे रखते, अब उसका बोलता है अल्लाह मेरी बच्ची की शादी करा दे, ऐ अल्लाह मेरी अम्मा बीमार है उसको सेहत दे दे, ऐ अल्लाह मेरे घर के ऊपर राम राम हौले कैसा आएगा तेरे घर पे राम, तेरे घर पे शिफा कैसे उतरेंगी, तेरे घर के ऊपर अल्लाह की रहमत बरकत इनाम फजल कैसे आएगा, जबकि तेरे घर में तेरे जैसा मनहूस रोजे छोड़ने वाला जवान मौजूद है, रोजे छोड़ने वाला मनहूस इंसान जिस घर में मौजूद हो, रोजे छोड़ने वाला जलील इंसान जिस घर में मौजूद हो, उस घर पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल कैसे, उस घर पे अल्लाह का फजल कैसे, उस घर पे अल्लाह की अता कैसे आएगी। खुदारा है मुसलमानों, याद रखो जब जब रहमत इलाही आई है, अल्लाह का फजल आया है, करम आया है, तक़वा की वजह से आया है, तज़किये की वजह से आया है, मुजाहिदे की वजह से आया है, तिलावत की वजह से आया है, इबादत की वजह से आया है, इताअत की वजह से आया है, तहारत की वजह से आया है। खुदारा मुसलमानों तज़किया इख्तियार करो, मुजाहिदे करो, रियाज़तें करो, इबादतें करो, राजी करो उस परवरदिगार को जो हमसे रूठ गया है, जिसकी वजह से जालिम हुकूमत हम पे मुसल्लत हो रही है, उसकी इबादत करो, उसको राजी करो, बातहारत रहो, बावुजू रहो, नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करो, जिक्र अस्कार में अपना वक्त गुजारो, और ये सब सारी शरारतों से तौबा कर कर रसूल अल्लाह की इताअत पर तवज्जो करो, इल्म दीन सीखो, इल्म दीन सिखाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों में से कोई एक बनो, इल्म सीखने वाले बनो या इल्म सिखाने वाले बनो। अल्लाह अकबर कबीरा, इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। मुसलमानों, मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी बातों को अपने दिल में जगह दो, इसको डार्क लो, इसको एंटरटेनमेंट मत बनाओ, इसकी हकीकत को समझो। उम्मीद कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग वल हम्दुलिल्लाह। खड़े हो